चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की एहतसाब अदालत में समाअत। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा, चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया? जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक भी तफसीलात तलब। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मेरे इल्म में नहीं है, मालूम करके आगाह करता हूं। स्पीकर साहब क्या कहेंगे, अदालत में आज पेश होगी, जमानत मिलेगी? देखो, अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह हम उम्मीद अच्छे रखते हैं। देखिए, मैं तरीके इंसाफ में हूँ और रहूँगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट सवाबी की अदालत में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। हमारा जुर्म है कि हमने सियासत की। हमें पकड़ने के लिए आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सरमायाकार को भी अदालतों में खड़ा कर दिया। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी अगर ये तमाशे इस मुल्क में रहेंगे। 4 साल से ये साबित नहीं हो रहा कि हमारा जुर्म क्या है। नैब के मुकदमात की समाअत ओपन करें और लोगों को बताएं हमारा कसूर क्या है। मुल्क का सबसे बड़ा सरमायाकार 4 साल से हमारे साथ पेश हो रहा है। यहाँ जो सुलूक किया जाता है ऐसे तो सरमायाकार नहीं आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सियासतदानों के साथ सियासत खेलें, सरमायादारों के साथ नहीं। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 37 गाड़ियां पकड़ ली गई। मैं जब उसको कहता हूं कि आप यहाँ पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी 4 दीवारी को फलांग के ना आए, आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फैलांग कर ना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। 2,92,000 रज़ाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा। कुछ अफगान हुकाम पाकिस्तान से ताउन के बजाय सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रखी तो पाकिस्तान निमटना जानता है। अक़वामी सतह पर गजा के जुल्म और जबर पर उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। यूएनओ ने खामोशी इख्तियार की है। OIC अल्फाज से बढ़कर कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। OIC ने मुस्लिम उम्मा की उम्मीदें मायूसी में बदल दी। अगर अमरीका इजराइल के साथ है तो हम क्यों खामोश हैं? ईरान, कतर और तुर्किया के दौरे के बाद अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं, दुश्मन उन्हें सहरा सीना में धकेलना चाहते हैं। गजा के लोग मरने को तो तैयार हैं मगर वतन छोड़ने को नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी भी मुजरिमाना है। फलस्तीन के हक में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर बरतानवी वजीर आजम ने वजीर दाखिला सवेला ब्योरमैन को फारिग कर दिया। दी गार्डियन के मुताबिक सवेला ब्योरमैन की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर तनकीद का सामना था। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के आवाम में गम गुस्सा।
स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आजादी के नारे। इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। एम्स्टरडम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आजादी के नारे लग गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरख्वास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। पीसीबी को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराए का कहना है ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला है। टीम से मुतालिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे। 3-4 साल बाद भी बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नहीं आया। लीडर को बहादुर होना पड़ता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। शुएब मलिक ने कहा बाबर आजम मैसेज करेंगे तो उन्हें मशवरा दूंगा। नाकिस परफॉर्मेंस पर मिसबा उल हक, अब्दुल रज़ाक और सईद अजमल ने भी टीम और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कौमी टीम की बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉरिकल का पीसीबी के साथ सफर खत्म। जनूबी अफ्रीकी T20 लीग ज्वाइन कर ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल कौमी टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म। सरफराज को हटाया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था। बाबे से आ रहे थे तो उस वक्त ही मैंने कहा था इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए अगर इसने बड़े रन्स करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक चीज हमने नहीं दी पिछले कई सालों से, जब भी हुआ कंटिन्यूटी नहीं रखी हमने। रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रही हैं। जब सरफराज को हटाया था तो वो खामोश रहे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा 1 साल पहले मशवरा दिया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ें, अपने क्रिकेट पर ध्यान दें। कामरान अकमल बोले कप्तान हटाना तो ठीक मगर इसी टीम से कप्तान चुना तो माइंड सेट वही रहेगा। अजहर अली का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम में तसलसल नहीं, बाबर आजम को हटाएं तो क्या गारंटी है कि अगला कप्तान गलतियां नहीं करेगा। बाबर को एक और मौका देना चाहिए। अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा साईं कायम अली शाह का और आदि के साथ महफिल को जाफराने जार बनाए रखा।